नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज स्वागत है आपका न्यूज़हॉलिक मंजरी में। आज हम जिम जिहाद पर चर्चा करेंगे। है क्या और शुरू कैसे हुआ, परिणाम इसके कहाँ तक जाते हैं। पर सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेंबरशिप ऑन है। ऑफिशियली हमें हमारे परिवार के, वैसे तो आप सभी मेंबर्स हैं, लेकिन ऑफिशियल मेंबर्स बनने के लिए प्लीज मेंबरशिप ग्रहण कीजिए। स्क्रीन की दूसरी तरफ आप आनंद राज्याध्यक्ष जी को देख रहे हैं। अ, नमस्ते। नमस्ते, स्वागत है आपका। थैंक यू। आनंद भैया एक प्रखर राष्ट्रवादी हैं और समय समय पे हिंदू हित के लिए, भारत हित के लिए अपनी आवाज उठाते रहते हैं। जिम जिहाद एक ऐसा टॉपिक है जो एक आलस्य से शुरू हुआ, या ये कह लीजिए इनकॉम्पिटेंस से शुरू हुआ, कि हर फिगर, हर शेप की लड़की के लिए कुछ डिजाइनर्स कपड़े नहीं बना पा रहे थे। तो उन्होंने कहा, जिस साइज के लिए हम कपड़े बना रहे हैं वो शान की बात है, आप इस साइज के हो जाइए। मतलब जिसे आप साइज 0 कहते हैं, तो साइज 0 के जब आप हो जाएंगे तो आप हमारे कपड़े पहन पाएंगे। और ये जो गुची वगैरह डिजाइनर्स हैं, ये लोग इस काम को करने लग गए और साइज 0 प्रचलन में आ गया। अब स्त्री के जीवन में मातृत्व के बाद फिगर उतनी खूबसूरत नहीं रह जाती है, तो इसका रास्ता बने जिम। सबसे पहले हीरोइन मोटी नहीं होनी चाहिए, मॉडल इस साइज की होनी चाहिए। ये एक तरफ कहते तो है बॉडी शेमिंग ना करो, पर ये सबसे उम्दा बॉडी शेपर्स हैं। उसके बाद फिर स्त्री में सारे गुण हट करके मातृत्व, उसका गुरुत्व, कि वो अपने बच्चों के लिए माता होती है, गुरु होती है, सभ्यता संस्कृति की वाहक होती है और परिवार का ख्याल रखने वाली होती है। उसका एक पहचान हो गया अकेला उसका सौंदर्य, कि वो पुरुषों को किस तरीके से आकर्षित कर सकती है। तो बाकी चीजें साइड लाइन हो गई और इस पुरुष आकृष्ट करने की फैसिलिटी को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए जिम्स का चलन शुरू हुआ। पहले तो वो सिंपल एक्सरसाइज करा के वेट लॉस करने के और अट्रैक्टिव बनाने के सेंटर होते थे। फिर धीरे से इनके दूसरे उपयोगों पर लोगों की नजर पड़ी, कि एक यहाँ पर सौंदर्य की चाह में आने वाली लड़कियों को तारीफ करके और उनको फील गुड फैक्टर दे करके उनको अपनी तरफ लाया जा सकता है। क्योंकि जिम की फीस अच्छी महंगी होती है और एक विशेष तबके की लड़कियां आती हैं जिनकी डिमांड बाजार में काफी है, या ये कह लीजिए कि उनको अच्छे तरीके से बरगला के परोसा जा सकता है। और यहीं से जिम जिहाद की शुरुआत हो गई। आगे क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये हम आनंदा से जानते हैं। ओवर टू यू। ओके, मैं यहाँ एक बात कहूँगा। एक थोड़ा सा थोड़ा सा तड़का है नॉनवेज का, चुटकुला है कि ये उस जमाने का है। मतलब मैंने तब पढ़ा है जब महिलाएं अपनी पर्स जो थी वो छोटी सी हथेली साइज से या उससे भी छोटी साइज की पर्सेस हुआ करती थी, जो अक्सर ब्लाउज में रखा करती थी। जब साड़ी ब्लाउज ही पहनती थी महिला, तो ब्लाउज में वो पर्स रखा करती थी। आजकल वो पर्सेस दिखती नहीं है, थैंक्स भी। तो एक महिला पुलिस स्टेशन में गई, कही कि मेरी मेरी पर्स चोरी हो गई। तो पुलिस वाले ने पूछा, भाई कहाँ चोरी हो गई? तो बोले सिनेमा हॉल में। अच्छा, किसने चुराई? तो मेरे बाजू में बैठे हुए शख्स ने। आपको पक्का यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है। कैसे कह सकते हैं आप? आपने कहाँ रखी थी पर्स? तो वो थोड़ा झेप कर बोलती है कि ब्लाउज में रखी थी। अरे, तो आपको पता नहीं चला? अब मुझे क्या मालूम कि उसको इंटरेस्ट पर्स में है। तो इसमें क्या है, जिम जिहाद की जो विक्टिम्स है उनके बारे में चुटकुला बराबर फिट होता है, ऐसा मेरा मानना है। अब अगर हम इसमें देखें तो क्या होता है कि वो आदमी को पता था उसको क्या चाहिए, महिला को पता था उसको क्या चाहिए, चाहत में फर्क था। महिला को यह पता नहीं था कि आदमी पर्स मार के चला जाए, इतना ही फर्क था। तो जिम जिहाद में क्या होता है, महिलाएं आती है शेपली वगैरह बनने के लिए, उसके बाद कईयों को यह पता होता है कि ये सब चीजें होती है एंड दे डोंट माइंड। उसके बाद चल के जो होता है उनको लगता है कि मेरे साथ ये नहीं होगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है।
कि मेरे साथ कोई ऐसा कर नहीं सकता। ये खुद खुद को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे साथ कोई ऐसा कर नहीं सकता, ये खुद में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जिसमें ये फंसती है। ओके। लेकिन मतलब उनको क्या लगता है कि मुझे कोई ऐसा ब्लैकमेल वगैरह नहीं कर सकता। बाकी सब चीजों के लिए दे आर ओके, काफी कुछ। अच्छा, यहां एक बात बताता हूं, इसमें आप जो अदर साइड की बात करेंगे ना, जो जिहादी है, मैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि ये चीज हमारे यहाँ आज तक किसी ने ये इतना डीपली इसका एनालिसिस नहीं किया है। आप देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहां, मतलब वो मिर्जापुर की बात निकल आई, तो वहां मैं डीजीपी विक्रम सिंह जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इनकी हैसियत नहीं थी कि ऐसे जिम लगाए, तो उनके पास पैसे कहां से आ गए, किसने दिए कि वे ऐसे जिम लगा सके। बात यह है कि मिर्जापुर जैसे छोटे शहर तक, या जिसे हम छोटा शहर कहते थे, वहां तक प्रॉस्पेरिटी पहुंच गई, इतनी महिलाओं की संख्या आ गई कि उनको जिम की जरूरत लगने लगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि आई हैव केप्ट माई सेल्फ फिट in my youth, even till quite some late age, I had kept myself fit by exercising at home without equipment. ओके, बॉडी वेट को ही मैनेज करके, मतलब बॉडी वेट मतलब एक आइसोमेट्रिक या दंड बैठक वगैरह। मैं तो ये कहता हूं आपको कि दंड बैठक और रनिंग, इन तीन चीजों से ही आदमी शेप में रह सकता है, आराम से, बड़े आराम से, और शेप मतलब मस्कुलर भी हो सकता है, अनलेस यू वांट, मतलब शो के लिए वगैरह, पोस्चरिंग वगैरह, उस सब के लिए आपको करना है तो बात अलग है। तो बात यह है कि मिर्जापुर जैसे टाउन तक पैसा आ गया है, महिलाएं ऐसी है जिनके पास फालतू समय है और घर में पैसा है, और वो जिम आएंगी, इतना तक जो रिसर्च है, मार्केट रिसर्च है, ये करने के बाद ही मिर्जापुर में तो इतने जिम खुल गए। एक्चुअली हर जगह तो ऐसे ही है, लेकिन मिर्जापुर एक छोटा शहर है कंपैरेटिवली, इसलिए वहां की चीज का ज्यादा ये है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो होता ही है। लेकिन मैं मोडस ऑपरेंडी की तरफ ध्यान दिलाता हूं, तो उन लफंडरों के पास पैसा आ गया, उन्होंने जिम डाल दिए, ट्रेनर्स लगा लिए, फिर महिलाएं आने लगी। अब देखिए, अच्छा ट्रेनर्स है, वो भी अच्छे खासे दिखने में वगैरह होंगे। और एक बात है कि लोग कंप्लेंट करते हैं कि हिंदू ट्रेनर्स मिलते नहीं। अब ये तो मुस्लिम जिम्स से तो वो हिंदू ट्रेनर को तो रखने वाले है ही नहीं, लेकिन हिंदू जिम्स में भी मुस्लिम ट्रेनर्स ही मिलते हैं। तो क्यों मुस्लिम मिलते हैं? मतलब हिंदू ट्रेनर्स मिलते नहीं है, बात सच है, हिंदू हिंदू लड़के ट्रेनर बनते नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं है, और ट्रेनर बनने में, मतलब अपनी बॉडी वगैरह बनाने में खर्चा काफी होता है। तो मुस्लिम लड़कों को वो भी उनकी मतलब स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा होता नहीं कि वो ट्रेनर बनते हैं। कहां से बनते हैं? कोई इन्वेस्ट करेगा, कोई इन्वेस्ट करेगा, फिर उसको रिटर्न चाहिएगा। बिल्कुल। तो ये सब होता है, या फिर वो सवाब का काम है। एक ये भी है। प्लस तो जिस ये, रेट में मुस्लिम लड़का मिल जाएगा, हिंदू नहीं मिलेगा। क्यों? उसको अपना अरे घर हिंदू, चलाना होगा इनको। हाँ, तो ये सब बातें तो है ही। तो उसको मुस्लिम लड़के मिल जाते हैं, मतलब मुस्लिम लड़के भी इस चीज के लिए खुद को ट्रेन करते हैं, करियर, खुद की लाइफ इसमें लगा देते हैं कि हम इसमें हम पैसा कमा सके। उनको गारंटी है कि हमको ये मिलेगा। अच्छा, फिर ये लड़कों के आप मैनरिज्म्स वगैरह देखिए, मैनर्स और मैनरिज्म्स देखिए, उनको पता है कि कौन ये है। तीसरी बात जो है कि जो महिला थोड़ी सी जो साइड पे जो फन चाहती है, वो समझ में आती है। इनको क्या है, जो आप टच करते हैं महिला को, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है भाई, दिखाना ही पड़ता है, उठाकर पकड़ कर दिखाना ही पड़ता है, तो पकड़ पकड़ में भी जो स्पर्श होता है, वो स्पर्श में अगर जो ऑब्जेक्शनेबल है, महिला ने ऑब्जेक्ट कर लिया, तो वो बड़े शरीफ होके बहुत शराफत से सिखाएंगे। दे विल नॉट गिव अ सेकंड चांस टू कंप्लेन।
लेकिन जहां वो ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, वो स्ट्रॉन्ग लुक नहीं मिला, तो गाड़ी चलती है आगे और चलती जाती है। फिर वो कहां जाके गिर जाएगी, किस खाई में, उसका अल्लाह ही मालिक है। लेकिन ये पूरा जो देखिए, जो मैंने आपको पिछले 3-4 मिनट में बताया कि इन्वेस्टमेंट कैसे, कहां से, मतलब वो पूरी मार्केटिंग ट्रैकिंग वगैरह होती है कि यहाँ भाई पैसा आ गया तो हम यहाँ ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, मतलब जिम लॉन्च कर सकते हैं, उसमें ट्रेनर्स वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ उतना ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस उतना मिलेगा, टारगेट ऑडियंस की साइज इतनी है। ये सब डेटा के साथ ही तो होता है, ऐसे ही नहीं होता। तो इन बातों को किसी ने आज तक इन पर ध्यान नहीं दिया है, मेरा यही कहना है। तो बेसिकली जो इससे पता लगता है वो ये कि अगर लड़कियों को अटेंशन नहीं मिल रहा हो और उनकी शेप साइज इसके ऊपर बहुत ज्यादा फिक्रे कसे जा रहे हो, तो इस तरह अपने ही घर के लोगों को, अपने ही हस्बैंड को, अपने ही फैमिली में इम्पोर्टेंस दिखने के लिए वो इस फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ जाती हैं, और जो एक भ्रमजाल है जिसमें अक्सर करके लड़कियां खुद भी बस फंस जाती हैं। एंड एक मैंने चीज खुद सुनी है कि हिंदू पुरुष से अपनी स्त्री नहीं संभलती, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब वो काम में ज्यादा बिजी हो जाते हैं और ये वो सोचते हैं कि मैं अपनी फैमिली को पैसे दे करके खुश कर लूंगा, that is the point, both husband and wife start going in other direction. जो वाइफ है वो हस्बैंड को खुश करने के लिए अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करती है और जिम हिट करती है, जहां पे उसके लिए बहुत सारे ट्रैप्स हैं। और इसमें फर्स्ट ट्रैप होता है अटेंशन से, क्योंकि वो जो ट्रेनर उनके पास आ रहा है वो उसको वो अटेंशन दे रहा है लेडी को जो क्रेव कर रही है, जिसके कारण वो जिम गई है। वरना किसी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनने और दिखने का की जरूरत नहीं होती। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं फीमेल्स के बारे में बता रही हूँ कि अगर वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है तो वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखने की कोशिश नहीं करेंगी। दे विल फोकस ऑन द टास्क एट हैंड। अगर उनको बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके के बिजनेस भी होते हैं, अब जैसे एयर होस्टेस है या फिर मीडिया वगैरह में है, तो फिर मजबूरी अलग है। बट द थिंग इज कि हर जगह फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप उसके ब्रेन को ना बना करके उसकी ब्यूटी को बनाएंगे और स्टैंडर्ड्स याद स्टिक लेकर के उसके फिगर को नापेंगे, तो इस तरह की धक्के के लिए आप अपने समाज को स्वयं तैयार कर रहे हैं। दूसरा इंसान आपकी स्त्रियों को भी शिकार बना रहा है और आपका भी मजाक बना रहा है, और वो पैसा जो आप दे करके अपनी पत्नी, अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हैं, किसी जिहादी की जेब में जा रहा है। इस सब से बचें। जी, आपको, आप जो कह रहे हैं कि वो खुश करना चाहते हैं, एक्चुअली दे आर ड्रिवन इनटू इट। वाइफ की भी ये होती है ना कि भाई हाँ, मेरे मेरे सहेली का ये है, मेरे इसका ये है, मेरा उसका वो है, तो मतलब तुम पैसे कमा कर लाओ। और फिर देखिए, 2 जनरेशन पहले क्या होता था कि पति अगर पैसे कमाता था तो महिलाएं ये बातें समझती थी कि वो हमारे लिए ही खट रहा है। यस, जी, बहुत जरूरी है इस आज, चीज। यस, तो उसके लिए वो हमारे लिए खट रहा है, तो दे वर ऑल्सो कि भाई देयर वाज अ सेंस ऑफ, आई मीन, एक एक्नॉलेजमेंट थी, एक लॉयल्टी थी, एक ऑनेस्टी थी कि वो कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है, हमारे लिए ही तो कर रहा है। तो अल्ट्रा तो प्रो मैक्स डिजायर्स के लिए भी मैं ये कहूंगी कि एवरीथिंग इज कि हर एक को जो है वो चाहिए जो दूसरे के पास है, एंड ये रेस शुरू हो जाती है जिसके कारण, जिसका कुपरिणाम तरह तरह के जिहाद में होता है या क्राइम पेट्रोल आदि की स्टोरीज बनती हैं। सो जो हमारे बचपन में हम लोगों को पेरेंट्स कहते थे कम खाएं और गम खाएं, जैसे भी हैं उसमें कुछ बेहतर करें। हमारी सभ्यता संस्कृति स्पेशली आत्मा के ऊपर फेमस है कि आत्मा ने एक शरीर धारण किया है, जन्म का एक उद्देश्य है जिसको पूरा करना है, और एक सभ्यता और एक संस्कृति की बात होती थी। अब सारा जो फोकस है वो शरीर के ऊपर आ गया, शरीर कैसा है, कितना सुंदर है, और इस दिखावे के कारण ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हो गई है। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, आई थिंक सो वाज अ वेरी बेटर आइडिया। तो
जिम जरूर जाएं, जिनको बहुत फिटनेस का शौक है वो जरूर अपनी फिटनेस मेंटेन करें, पर ये देख करके कि आपका कोई शिकार ना बनाए कि उनके लिए आप एक शिकार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इसका परफेक्ट एग्जाम्पल देखना है, द केरला स्टोरी देख लीजिए, पार्ट 2 भी आने वाला है, सुन रहे हैं। एंड उसमें इस मेंटालिटी को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। वंस अगेन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मेंबरशिप ऑन है, मेंबरशिप लेकर के हमारा हौसला बढ़ाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।